बीजेपी के दबाव में शिंदे हर आदेश मानने को हुए मजबूर। शरद पवार का दावा, नागपुर से जारी हो रहे हैं शिंदे के लिए आदेश। बीजेपी के साथ जाकर बेचारे हुए एकनाथ शिंदे। एनसीपी में किसी भी तरह की बगावत की संभावना को शरद पवार ने अपने इस्तीफे के दांव से पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वैसे सीनियर पवार के भतीजे अजीत पवार की नाराजगी खबरें अभी भी चल रही हैं, लेकिन शरद पवार ने साफ कर दिया है कि जिसे जाना हो वो जाए, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पवार की सख्ती का असर भी दिख रहा है। पहले एनसीपी के अंदर से आवाजें आ रही थी कि पार्टी को एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन 2 मई के बाद से आवाजें आना बंद हो गई और इसके बाद अब शरद पवार विपक्षी एकता की कोशिश में जुट गए हैं। निशाने पर पीएम मोदी हैं तो एकनाथ शिंदे पर भी पवार निशाना साध रहे हैं। शरद पवार ने शिंदे को बेहद कमजोर सीएम करार दिया है। कहा कि वो अपनी इच्छा से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी उन्हें आदेश देती और शिंदे को मजबूरी में उस आदेश को स्वीकार करना पड़ता है। अब शिंदे के पास कोई चारा भी नहीं बचा है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना को तोड़ा था, बाद में शिवसेना ही उन्हें मिल गई, लेकिन जब वो उद्धव से अलग हुए थे तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि एनसीपी के साथ गठबंधन कर शिवसेना ने जनता का भरोसा तोड़ा है। गठबंधन में फायदा भी एनसीपी को ही मिल रहा है, जबकि शिवसेना के हिस्से में सिर्फ नुकसान आ रहा है। शिंदे ने उद्धव का साथ छोड़ा तो शरद पवार को इसका दोष दिया और अब शरद पवार ने शिंदे को घेर लिया है। शिंदे को कमजोर सीएम बताया है। दावा किया है कि शिंदे वो ही कहते हैं जो बीजेपी कहती है, वो ही करते हैं जो बीजेपी उनसे कराती है। पवार ने कहा कि बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी पर नागपुर का संस्कार है। नागपुर का मायने आरएसएस से है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। पवार ने कहा कि नागपुर में आदेश देने की संस्कृति है, यहाँ सब कुछ आदेश पर चलता है, इसलिए वहां से जो आदेश आएगा वो बेचारे शिंदे को मानना ही पड़ेगा। शिंदे अपने मन से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते बीच में उनके नाराज होने की खबरें भी आई थी। शिंदे ने जरूर इसे लेकर सफाई दी कि वो नाराज नहीं है, काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिंदे गुट और बीजेपी नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि पवार जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे बड़ा आधार भी दिखाई दे रहा है। शिंदे को कमजोर सीएम बनाने के साथ ही पवार आजकल देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि फडणवीस ने सीएम रहते अच्छा काम किया था, लेकिन अब जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, दबाव में दिखाई दे रही है। पवार ने फडणवीस की तारीफ भले ही की हो, लेकिन पीएम मोदी को लेकर अब उनका रुख सख्त होता दिख रहा है। 2 मई से पहले पवार पीएम को लेकर थोड़ा नरमी दिखा रहे थे, लेकिन अब पवार के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। पवार ने कहा कि जहां लोगों ने वोट दिया वहां सत्ता मिली, उसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जहां लोगों ने नकार दिया वहां सत्ता में आना स्वीकार नहीं किया जा सकता। पवार ने कहा कि सत्ता मिली नहीं, लोगों ने नकारा है, लेकिन सत्ता और पैसे के दुरुपयोग पर लोगों को तोड़ने और सत्ता पाने का बीजेपी का फॉर्मूला रहा है। इस बीच पवार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार करने की कोशिश में एक बार फिर जुटते दिखाई दे रहे हैं। 11 मई को बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के बाद विपक्षी मोर्चे को लेकर बहुत कुछ साफ हो जाएगा। पवार और नीतीश दोनों के समर्थक और मित्र दूसरी पार्टियों में हैं, यहाँ तक सत्ताधारी बीजेपी में भी उनके कई समर्थक मिल जाएंगे। ऐसे में दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन भी तैयार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।